ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और महत्व सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आप सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है, मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के पुत्र व न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा मंत्री, इन सब में से किसी चीज से भी संतुष्ट नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरी मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक समय राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व मृगों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई एक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन से तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारा सहंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतर के मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाली को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसने पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चलाया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्रदा एकादशी, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्तम श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महत्तम की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।